बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अली शेखानी साहब के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अर्सा से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक शख्सियत जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसको हाइप मिल रही है, और उसकी वजह ये है कि एक बड़ी ही मशहूर जो चैरिटी है, जो फाउंडेशन है जिसका नाम जेडीसी है, और ज़फ़र अब्बास साहब जो है वो उसको हेड करते हैं। उन्होंने जो है वो एक शख्सियत को काफ़ी ज़्यादा मुतारफ़ करवाया, ख़ास तौर पर रमज़ान में, कि किस तरीके से वो लोगों को इफ्तारियाँ करवा रहे हैं। इसके अलावा लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो मदद कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो इस कदर उनकी जो चैरिटी के बारे में बताया कि आम तौर पर जो लोग चैरिटी कर रहे होते हैं वो भी शायद सोचते होंगे कि यार इतनी ज़्यादा ये बंदा चैरिटी कैसे कर रहा है। लेकिन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो दाल में थोड़ा-सा काला जो है वो ज़रूर नज़र आता है ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में माज़ी में भी ऐसे किरदार सामने आते रहे हैं। अब याद कीजिए, सबसे पहले मैं आपको किरदार के बारे में बताऊँगा कि जब अर्तुरुल ड्रामा पाकिस्तान में आया था, तो एक वो शख्स जो कि उसका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, लेकिन वो सोने की चेनें वग़ैरह पहनकर, और जो अर्तुरुल गाज़ी का मेन किरदार था, उसको बंदा पाकिस्तान ले आया था और उसके बाद उसके साथ फ्रॉड कर दिया था, उसको पेमेंट नहीं की थी। तो अली शेखानी के बारे में भी कुछ लोगों का ख़्याल है, मेरा ख़्याल नहीं है, कुछ लोगों का ख़्याल है कि शायद ये भी कोई ऐसी शख्सियत है। उसके बाद जो है वो अली शेखानी, अली शेखानी, अली शेखानी सोशल मीडिया पर जेडीसी की जानिब से दिन रात किया जाता रहा। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चैरिटी करते हैं, लेकिन वो शायद अपना नाम भी मीडिया पे आना गवारा नहीं करते, चुप करके अल्लाह की राह में देते हैं। लेकिन ये जो शेखानी साहब हैं, इनके हवाले से आप जानते हैं कि पूरी इनको जो है मीडिया कवरेज दी गई, इनका सीन ऑन रहा। अब उसके बाद अचानक एक दिन एक वीडियो सामने आती है जिसमें जो है वो शेखानी साहब कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक को मैं ख़रीदने का ऐलान करता हूँ। अब जो है इसके ऊपर हमने ज़ाहिर है कुछ देखा भी, लोग हैरान हुए कि क्या इनके पास इतना पैसा है कि ये जो के इलेक्ट्रिक को ख़रीदने का ऐलान कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है वो जब रिसर्च की गई तो पता ये चला कि इलेक्ट्रिक के जो एसेट्स हैं, जितने की वो कोई बंदा कंपनी ख़रीद सकता है, अली शेखानी साहब के पास जो टोटल एसेट्स हैं उससे हाफ़ में भी नहीं है। यानी कि एक बात ये है कि ये पैसे वाली शख्सियत ज़रूर है, लेकिन ये जो है सिर्फ़ एक मुबैना तौर पर चीप पब्लिसिटी स्टंट जो है वो बताया जा रहा है। अब उसके मुकाबले में एक और शख्सियत सामने आ गई। उन्होंने कहा कि अगर अली शेखानी साहब जो है वो के इलेक्ट्रिक को ख़रीदेंगे तो मैं पीआईए को ख़रीदूँगा, और पीआईए को ख़रीदने के बाद मैं उसको फ्री कर दूँगा लोगों के लिए। अब दुनिया में इतनी बड़ी-बड़ी और इतनी मुनाफ़ा बख्श एयरलाइंस हैं, क्या कभी आपने सुना है कि उन्होंने अपनी सर्विसेज़ को 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए फ्री कर दिया हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में एक शख्स जो कि शायद अमेरिका का 10,000वां अमीर तरीन शख्स भी नहीं होगा, ठीक है? तो वो शख्स अगर आके ये बात कहता है कि मैं पीआईए को फ्री कर दूँगा ख़रीदने के बाद, तो ये बहुत बड़ा जोक है। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए जी, पाकिस्तान का फ़र्ज़ंद सामने आया है। एक कहता है कि मैं के इलेक्ट्रिक को ख़रीद लूँगा, दूसरा कहता है मैं पीआईए को ख़रीद लूँगा। तो ये सिर्फ़ जो है वो ख़बरों में रहने का तरीका है, चीप पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक चैरिटी की बात है तो वो खुदा ना ख़्वास्ता मैं नहीं कह रहा कि आप किसी गलत नीयत से देते हैं। ज़ाहिर है ये आपका और अल्लाह का मामला है, और किसी भी इंसान को इसमें अमल दखल की हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और लेकिन जहाँ तक जो है ये बात है कि कोई बंदा उठ के कहे कि मैं के इलेक्ट्रिक को ख़रीद लूँगा और उसके ऊपर वो एप्रिसिएशन हासिल करने की कोशिश करे, तो ये मेरे ख़्याल में बहुत ही भोंडा मज़ाक है। और आप ऐसे कीजिए ना कि के इलेक्ट्रिक को ख़रीदिए और हमें गलत साबित कर दीजिए।